नमस्कार, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस खास बातचीत में। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह जी। आज हम बात करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और सबसे पहले सर हम चर्चा करेंगे एईडीओ से जुड़े कुछ प्रश्नों पर। एईडीओ की परीक्षा कितने चरणों में होगी और मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा जनवरी 10 से 16 तक संभावित है। ये परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी। एक चरण 2 दिनों का होगा। चूँकि इस परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र रहेंगे, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, दूसरा जनरल स्टडीज़ और तीसरा मेंटल एबिलिटी। तो एक दिन में फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग परीक्षा होगी और दूसरे दिन फिर फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा होगी। इस प्रकार एक चरण 2 दिनों में संपन्न होगा, 10 और 11 को। फिर दूसरा चरण 12 और 13 को संपन्न होगा और तीसरा चरण 15 और 16 जनवरी को। 14 को तिल संक्रांत है, इसलिए उस दिन परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। इसकी परीक्षा फल प्रकाशन की प्रक्रिया यही रहेगी कि OMR बेस्ड एग्जाम है। स्कैनिंग के पश्चात इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग के माध्यम से हम लोग इसका रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। सर, हमारा अगला प्रश्न ये होगा कि पूर्व में आयोग द्वारा जब एईडीओ का फॉर्म दिया गया था तब 9,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। दोबारा आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म रीओपन किया है, तो सर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस मुद्दे को लेकर मैं देख रहा हूँ कि कई भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। एक्चुअली क्या है कि सुदूर भूतकाल में आयोग को ऐसा अनुभव हुआ है कि यदि आप मूल विज्ञापन में कोई परिवर्तन करते हैं तो आपको फिर से रीओपन करना आपकी बाध्यता है। एक परीक्षा में ऐसा हुआ था कि विभाग के कहने पर मूल विज्ञापन में थोड़ा परिवर्तन हुआ था, लेकिन फॉर्म को रीओपन नहीं किया गया था। तो कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए कि परिवर्तन के बाद मैं भरना चाहता था लेकिन मुझे अवसर नहीं दिया गया। तो हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया कि नहीं, आप फॉर्म रीओपन करके जो इच्छुक हैं उनसे फिर फॉर्म भरवाइए, तब एग्ज़ाम लीजिए। ऐसा एक और परीक्षा क्यूरेटर का रिजल्ट हम लोग 10 दिनों में देने जा रहे हैं। उस समय भी ऐसा हुआ था कि रोस्टर में कुछ परिवर्तन हुआ था, तो फिर से जो चेंज किया गया रोस्टर था तो उसके हिसाब से पुनः दोबारा फॉर्म भरवाया गया। तो आयोग अपने मूल विज्ञापन में अगर कोई परिवर्तन करता है तो हमारी बाध्यता है, मैंडेटरी है, कोई ऑप्शनल नहीं है। मिनिमम 1 सप्ताह के लिए हमें फॉर्म रीओपन करना है, कोई भरे चाहे नहीं भरे। इसको लेकर कई लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि किसी के लिए 9,80,000 कैंडिडेट आ चुके हैं, हम और किसी के लिए अब थोड़ी आमंत्रित करना चाह रहे हैं कि और लोग आए। पर्याप्त समय दिया जा चुका था, लेकिन अब चूँकि हमें देर से आयोग में पारित हुआ कि 3 फेज में एग्ज़ाम लेना है, चूँकि 9,80,000 कैंडिडेट का हम एक बार में एग्ज़ाम ले नहीं सकते। और ये परिवर्तन की सूचना हमने दिया, शुद्धि पत्र निकाला मूल विज्ञापन में, तो हमें फॉर्म को 1 सप्ताह के लिए रीओपन करना ही है। मैं अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगा कि किसी भ्रांति में ना आए। ये एक मैंडेटरी प्रक्रिया है जिसका पालन आयोग को करना ही होता है। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि एईडीओ परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग या मार्किंग को लेकर अभ्यर्थियों में काफी बहुत सारे प्रश्न हैं और अभ्यर्थियों के बीच में बहुत कंफ्यूजन है, तो सर उस पर कुछ प्रकाश डालें सर। देखिए, जीएस और मेंटल एबिलिटी का जो परीक्षा है उसमें निगेटिव मार्किंग तो ये सभी को पता है। मेनली कन्फ्यूज़न इस बात को लेके है कि हिंदी और अंग्रेजी में भी निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो विज्ञापन में बहुत स्पष्ट दिया हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी में भी निगेटिव मार्किंग है। हिंदी 70 नंबर का है जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग 21 अंक लाना है, और अंग्रेजी 30 अंक की परीक्षा होगी जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग 9 नंबर लाना है। लेकिन चूँकि ये परीक्षा काफ़ी टफ होने जा रही है, इसलिए इसमें हिंदी और अंग्रेजी को भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच, और आशा करते हैं अभ्यर्थियों को काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद।